हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक में एक टॉपिक है, मतलब पूरा एक टॉपिक है, दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, अब यहां पे हम लोगों को बात करनी है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एक टूल है यहां पे जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, इट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। किस चीज का कंपैरिजन? करंट ईयर का कंपैरिजन, करंट ईयर का कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। कि हमारे पास पिछले साल इतने के एक्सपेंसेस थे, 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस थे, इस बार एक्सपेंसेस बढ़े 1,50,000 रुपए के हो गए, तो कितना उन एक्सपेंसेस में अमाउंट में एब्सोल्यूट कितना चेंज आया और कितना उसमें परसेंटेज चेंज आया, वो सारी चीजें हम लोग कंपेयर करते हैं किसमें? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। ओके, हमारे पास दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है इंटर फर्म एनालिसिस और एक होता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। ओके, इंटर फर्म एनालिसिस क्या होता है? इंटर फर्म एनालिसिस होता है जहां पे एक फर्म का कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है? दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी फर्म ए का कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ। मैं अपना कंपैरिजन, अपनी फर्म का कंपैरिजन अपने से रिलेटेड जो दूसरी फर्म है उसके साथ कर रहा हूं, ये है इंटर फर्म एनालिसिस। और दूसरा होता है इंट्रा फर्म एनालिसिस जहां पे मैं अपना ही कंपैरिजन अपने साथ कर रहा होता हूं, जैसे कि पिछले साल हमने इतने का रेवेन्यू किया था, इस बार हमारा रेवेन्यू इतना ज्यादा हो गया या इतना कम हो गया, यानी इतना परसेंटेज हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, इतना परसेंटेज हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ। ये सब हमारे पास किस में आता है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आता है। ओके, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव P&L अकाउंट, और दूसरा होता है हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब ये कैसे कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं। देखिए, P&L है ना, चाहे दो चीजें होती है वैसे, एक कंपैरेटिव है और एक कॉमन साइज है। कॉमन साइज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, पर एक चीज समझिए, चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, P&L बनाने का मेथड एक जैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा सिंपल होता है। आपको सबसे पहले क्या देखना है? अपने जो भी टोटल इनकम है वो देखनी है। टोटल इनकम या रेवेन्यूज बात करें, टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू जो है वो आपने देखने हैं कि क्या आपके पास टोटल इनकम है, क्या आपके पास टोटल रेवेन्यू है। ऐसे ही आप अपने टोटल एक्सपेंसेस, ओके, कि आपके पास टोटल खर्चे कितने हैं, उसके बाद क्या करोगे? इन दोनों का जो नेट अमाउंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। वो डिपेंड करता है सिचुएशन में, हमारे इनकम बढ़े हैं कि एक्सपेंसेस। और अगर वो प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप क्या करोगे? टैक्स को माइनस करेंगे और जो निकलेगा वो आएगा कि आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपके पास P&L बनाने का एक तरीका है ना। इसी तरीके से होता है P&L। अगर हम लोग प्रॉपर परफॉर्मा बेसिस P&L की बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि आपके पास ये आया, ठीक है, ये 2 साल है, एक प्रीवियस ईयर है, एक करंट ईयर है। अभी मैं कंपैरेटिव या कॉमन साइज की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ P&L की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आ जाती है, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपके पास ये माना कि हमारे पास पर्टिकुलर है, इसको देखें, ये पर्टिकुलर है, और यहां हमारे पास प्रीवियस ईयर है, ये हमारे पास दिया हुआ है सपोज करें करंट ईयर। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सारी इनकम को ले लेते हैं। मैंने कहा ना, सबसे पहले क्या कंसीडर करना है? सारी इनकम यानी सबसे पहले आपके पास इनकम में क्या आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप ऐड करते हो और भी कोई इनकम होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप नेट सेल्स भी कहते हैं। क्या होगा? जितना भी आपके पास, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है अदर इनकम। जो भी और इनकम अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा, अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर कोई इनकम है तो उस इनकम को भी आप यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब आप इस इनकम को ऐड करोगे तब वहां पे आपके पास जो अमाउंट बचेगी, वो ये जो अमाउंट आएगी,
इस अमाउंट को आप क्या कहेंगे, इस अमाउंट को आप कहेंगे टोटल इनकम। क्या करेंगे, टोटल इनकम। अब जैसे आपने इनकम किया, इनकम करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर्स में। अब आप एक्सपेंसेस को देखोगे क्या क्या है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओके, जितने की भी एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस होंगे वो दिखा देंगे, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट कोई है तो वो आप यहां पे दिखा दोगे, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है ना। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह कुछ अगर है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन या फिर डेप्रिसिएशन, ओके। अगर इस तरीके के कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी आप यहां पे दिखा देंगे। अमोर्टाइजेशन किसका होगा, इंटेंजिबल का, और डेप्रिसिएशन किसका होगा, टेंजिबल का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज अगर आप देखें, ठीक है ना। जो भी और एक्सपेंसेस यहाँ पे दे रखे होंगे, जितने भी और एक्सपेंसेस दे रखे होंगे वो सारे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कर लेता हूं यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इनको ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल आएगा, इनको ऐड करने के बाद जो टोटल आपके पास यहाँ पे आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, इसको कहेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। जो भी इनका टोटल होगा उसको टोटल कर देंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंसेस। आपने टोटल इनकम ले ली, फिर आपके पास क्या आ गया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, ओके। अब आपने क्या करना है, टोटल इनकम भी हो गया, टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब आप यहां पे निकालोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक, जिसको हम पीबीटी कह रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है जहां पे आप क्या करेंगे, टोटल इनकम यानी रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इसको टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे, ठीक है ना, ठीक। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो बचेगा आपके पास वो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। और उसमें से फिर आप माइनस करोगे किस चीज को, टैक्स को, जितना परसेंट भी दिया होगा वो टैक्स आप यहां पे माइनस कर देंगे, उस टैक्स को आप यहां पे डिडक्ट करोगे और जो बचेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा, ये ध्यान रखना, ये चाहे कंपैरेटिव पीएनएल बन रहा हो चाहे कॉमन साइज का पीएनएल बन रहा हो, ये ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें ये इसी तरीके से हमारे पास बनना है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, तो आप कंपैरिजन करते हो। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये हो गया, आपने ये दो कॉलम बना दिए, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, तो इसके बाद आप दो कॉलम और इसमें ऐड करते हो, और वो दो कॉलम होते हैं, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज का, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा होता है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज यानी नंबर में कितने का चेंज आ रहा है, समझ में आया। जैसे माना कि यहां पे अगर हमने कहा कि ये 1,50,000 का था करंट ईयर में, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 1,00,000 रुपए का था, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, एब्सोल्यूट चेंज हुआ 50,000 रुपए का। कितने का चेंज आ रहा है, 50,000। और परसेंटेज चेंज फिर आप इसमें निकालोगे कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर से क्या करोगे, प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे, और परसेंटेज चेंज जो निकलेगा उसका फॉर्मूला होता है क्या, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ओके। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगर इन शॉर्ट में कहूं तो इन कॉलम को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी का, ठीक है। पर ध्यान रखना, ए में प्रीवियस ईयर ही होगा और बी में करंट ईयर ही होगा। तब हम लोग ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू B माइनस ए एंड D इज इक्वल्स टू C अपॉन A इंटू 100। पर ध्यान रखना, ये A में प्रीवियस ईयर ही होगा और B में जो होगा वो करंट ईयर ही होगा, तभी ये चीज अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज ये चीज अप्लाई नहीं होगी। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी तब, ताकि मैं जब कॉमन साइज पीएनएल के बारे में बात करूंगा तो फिर पीएनएल के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये पीएनएल वहां पे भी एज इट इज बनेगा। चेंज आता है तो सिर्फ इन दो कॉलम्स में, यहां पे चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा फटाफट से इसका एक क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, किसमें, कंपैरेटिव पीएनएल का, ठीक। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है,
हमारे पास प्रीवियस ईयर में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपने 31 मार्च 2024 को आपने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो बना देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। किसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कर देते हैं, बल्कि इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या कंपैरेटिव पीएनएल कर सकते हैं। कब है, एज ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का वो बनाना है। तो यहां पे देखिए आ जाएगा पर्टिकुलर, दो तो कॉलम आपने पीएनएल के लिए बनाने ही है, पहले इन दोनों को लेके काम करते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे, ठीक। ये आ जाएगा क्या, पर्टिकुलर, और 2 साल दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहले प्रीवियस ईयर को ही लिख लेते हैं, प्रीवियस ईयर 2022-23 है, तो 2022-23 और फिर आ जाएगा 2023-24, ठीक है जी। ये आपके पास प्रीवियस ईयर करंट ईयर डाला। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो लिख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। रेवेन्यू हमें तो इनकम देखनी है ना, इनकम मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को पहले ले लिया हमने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 300% है किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितने का है, 2,40,000 का, ओके। अच्छा पिछले 2022 का देख रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का है, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख का कितना परसेंट बोला है उसने, 200%। कितना बोला है, 200%। तो अब 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए इंटू 200 अपॉन 100, सिंपल है ना। तो 200% लेना है, यानी कितना आ जाएगा, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितने का, 4 लाख रुपए का, ठीक। ऐसे ही 2023-24 में 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 2,40,000, तो 2,40,000 का कितना है, 2,40,000 का 300%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, लगभग 7,20,000 इंटू 3 कर लेते हैं, हाँ 7,20,000, 7,20,000। देखो कई बार वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मिलते हैं क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट अमाउंट दी होती है, बट ये आपके पास एक क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा कि भाई नॉर्मल क्वेश्चंस कर लोगे आप, एक थोड़ा सा ये अलग है। अलग क्या है, बस आपके पास डायरेक्टली अमाउंट ना देखिए, उसने ये बोला कि भैया आप दूसरी 200% इसका, 300% इसका, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा हम लोग इसमें ऐड करते थे अदर इनकम, बट यहां पे देखें तो कुछ अदर इनकम है ही नहीं। तो यही जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, यही हमारे पास क्या बनेगा, यही हमारे पास बनेगा क्या, टोटल इनकम, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू कितने का, ये इसका है, प्रीवियस ईयर का है कितने का, 4 लाख रुपए, और करंट ईयर का है 7,20,000 रुपए। उसके बाद आगे बढ़े, एक्सपेंसेस में आए। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो यहां पे कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कितने का दे रखा है, प्रीवियस ईयर का दे रखा है 2 लाख रुपए, और करंट ईयर का दे रखा है 2,40,000 रुपए, ये सिंपल है। उसके बाद क्या है, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो इन एक्सपेंसेस को इसमें ऐड कर लोगे, क्या, अदर एक्सपेंसेस, ये कितने का है, 20%, दोनों वही है, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का, 2 लाख, उसका 20%, तो 2 लाख का 20%, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा ये, 40,000। कितना आया, 40,000। तो 2 लाख का 20% 40,000, ठीक है। और ऐसे ये 2,40,000 का 20%, ये हो जाएगा 48,000, आई थिंक 2 लाख, हाँ 48,000, ये भी दोनों 20% ही था। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का ये 2 लाख का 20% था, ये 2,40,000 का 20% था। और तो नहीं है कोई एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस भी हमने ऐड कर दिए। तो ये करने के बाद हम लोग यहां पे लिख देते हैं क्या, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितने के हुए, ये हो जाएगा 2,40,000, ये हो जाएगा कितने का, 2,88,000 का। ये करने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब क्या है, यहां पे ये सब कुछ किया हमने, 50% का टैक्स भी है, याद रखेंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। कैसे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। 4 लाख माइनस 2,40,000, 1,60,000, और 7,20,000, 7,20,000 माइनस 2,88,000 इज इक्वल टू 4,32,000 रुपीज का आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो बस इससे क्या माइनस कर लो, इससे माइनस कर लो किस चीज को, टैक्स को। टैक्स एट द रेट 50% है, तो इसका 50% कितना हुआ, 80,000 रुपए, ये टैक्स हो गया। और इसका 50% कितना हुआ, डिवाइड
2,16,000 रुपीज, 2,16,000 रुपए का इसमें क्या लगा? टैक्स लगा। टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट बची यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, इसी को आगे बढ़ाएं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा आपके पास कितने का? इसी को माइनस किया कितना? 80,000 रुपए। इसको माइनस किया कितना आ जाएगा? 2,16,000 रुपीज का। यह आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हो गया। अब ये तो बेटा हर किसी में करना है। मैं अगर कॉमन साइज भी इसका बनवाऊं तो ये चीज आपने कॉमन साइज के अंदर भी करनी है, ठीक। अब इसको देखें तो हम लोग इसके आगे, अब कंपैरेटिव में क्या होना है, जरा उस कंपैरेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। कंपैरेटिव में इसके आगे 2 कॉलम और आने हैं, सारा वैसे ही होना है, बस इसके आगे 2 कॉलम और आए। एक आ जाएगा हमारे पास किसका? एब्सोल्यूट चेंज का, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे थे, और एक आ जाएगा परसेंटेज चेंज का। ओके, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आप इसमें ए, बी, सी और डी दे सकते हो, पर ध्यान रखना ए और बी में, ए में प्रीवियस ईयर होगा और बी में करंट ईयर होगा, तभी रखना। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्या होता है? बी माइनस ए, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहां पे माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा? ये भी 3,20,000। 2,40,000 माइनस 2,40,000, ठीक। 48 माइनस 40, 8,000। उसके बाद हो जाएगा 2,88,000 माइनस 2,40,000, 48,000 रुपीज का। उसके बाद हम लोगों ने क्या? 4,32,000 माइनस 1,60,000, यह आ जाएगा 2,72,000 रुपीज का। 2,16,000 माइनस 80,000, ये हो जाएगा 1,36,000। यहां पे भी 2,16,000 माइनस 80, 1,36,000। सिंपल से एब्सोल्यूट चेंज निकल गया। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, मैंने आपको अभी भी बताया था। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा C अपॉन A इंटू 100। C यानी 3,20,000 अपॉन A कितना है? C अपॉन A यानी 3,20,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 80%। 80%, 3 लाख, ये भी कितना है? 3,20,000 अपॉन 4 लाख, 80%। 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 20%, 20%। 8,000, ये भी वही होगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ये भी आपके पास 20%। उसके बाद आया 48,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, ये भी आपके पास कितना है? 20%। ओके, 2,72,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, ये आ रहा है 170%। ओके, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100, ये भी आपके पास 170%, और ये भी कितना है? 170%। सिंपल है कहानी, कुछ नहीं किया आपने। आपने क्या किया? आपने सिंपल से तीन सी और डी पे तो करनी है, C इज इक्वल्स टू बी माइनस ए और D इज इक्वल्स टू C अपॉन A इंटू 100। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब A में प्रीवियस ईयर होगा और B में करंट ईयर होगा। याद रखना, इसमें कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। कैसे? हम लोग A में करंट ईयर को रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास करंट ईयर पहले दिया रहता है, ये गलती हो जाती है। अदरवाइज देखो, ये 4 नंबर में आना ही है, या तो कंपैरेटिव आएगा या तो कॉमन सा आएगा, या तो पीएनएल आएगा या तो बैलेंस शीट आएगा। 3 या 4 नंबर में आपको मिलते हैं, पक्के हो जाते हैं वो 4 नंबर। दिक्कत सिर्फ यहां पे आती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, टाइम टेकिंग थोड़ा सा होता है, बट इजी बहुत होता है, आसान बहुत होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट इसमें होता नहीं है। ठीक, ऐसे अब लोग बात करते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में। कंपैरेटिव का बैलेंस शीट बनाना है। वैसे तो जनरली आपके पास यहाँ पे ना बैलेंस शीट गिवन होगी पूरी, ऐसे बहुत रेयर होगा कि इस तरीके से चीजें दी होगी, बैलेंस शीट ना दिया हो, बहुत कम ऐसा दिया होता है। आपके पास जनरली क्या होता है कि यहाँ पे दी हुई, जनरली क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ होता है। क्या हो गया? पागल हो गया। हाँ, जनरली क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ होता है कि भाई ये बैलेंस शीट, प्रॉपर बैलेंस शीट बनी होती है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में बात भी किया था, है ना। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कितना कितना हमें याद है, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है। तो उस बैलेंस शीट को फट से बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे जनरली आपके पास बैलेंस शीट दी होगी, क्वेश्चन में नहीं दी होगी तब आपको क्या करना है उस बारे में बात करते हैं। क्योंकि दिया होगा तो आपको बैलेंस शीट को एज इट इज कॉपी कर देना है, कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं, एज इट इज। तो आपने यहाँ पे किया, ये आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर
पर्टिकुलर 2 साल, यहाँ पे प्रीवियस ईयर को पहले रख लेते हैं, 2022-23 को पहले रखते हैं और 2023-24 को बाद में रखते हैं, ठीक है। उसके आगे तब आगे बनाएंगे, पर पहले बैलेंस शीट बना देते हैं एज इट इज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये तो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो पहला आता है वो हमारे पास यही होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक। शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो पहली चीज होती है वो क्या होती है, शेयर होल्डर फंड के अंदर पहली चीज होती है क्या, शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे दे रखी है शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, पहले कितने का था 25, दोनों 25 लाख का है, 25 लाख, और ये भी कितना आया 25 लाख रुपए का, ठीक। उसके बाद और क्या है, और तो कुछ नहीं है। दूसरा सब हेड यहाँ पे होता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है उन्होंने, कितने का दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है आपके पास पहले 5 लाख रुपए, 5 लाख, और फिर दे रखा है कितने का, 6 लाख रुपए का, सिंपल है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा हेड होता है हमारे पास, जो दूसरा हेड होता है वो आपके पास क्या है, वैसे तो अलग है बट यहाँ पे हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो वहीं से ले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, एक लॉन्ग टर्म लोन, एक आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, और तो नहीं है, तो सीधा मैं यहाँ पे दूसरे हेड में नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर लिख लेते हैं फर्स्ट क्या है, इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स। कितने का है लॉन्ग टर्म लोन्स हमारे पास, 15, अच्छा दोनों 15 लाख रुपीस के हैं, 15 लाख रुपीस, ओके। उसके बाद और क्या है, और तो कुछ नहीं है। तीसरे हेड पे आ जाओ सीधा, तीसरा हेड है हमारे पास क्या, करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली हमें दे रखी है। करंट लायबिलिटीज कितने का दे रखा है, करंट लायबिलिटीज ये दे रखी है 5 लाख रुपए की, और ये दे रखी है 5,50,000 रुपए, 5,50,000 रुपीज की हमारे पास करंट लायबिलिटीज दे रखी है। सिंपल, कोई बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे किसमें, दूसरा हेड आ जाएगा हमारे पास। दूसरा हेड क्या है, एसेट का। दूसरा हेड किस चीज का है, एसेट में, और एसेट में 2 ही हेड है। एक हमारे पास आ जाएगा क्या, फिक्स्ड एसेट, पहला है फिक्स्ड एसेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट, ठीक। फिक्स्ड एसेट के अंदर हमारे पास फिक्स्ड एसेट दे रखी है यहाँ पे कितने की, 30 लाख और 36 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट दे रखी है, और फिर इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है 5 लाख का। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं वहां पे 30 लाख, या इसको चलो इसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन करंट एसेट, और उसके अंदर जो फर्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कितने का है, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास 30 लाख और 36 लाख रुपए का, 30 लाख और 36 लाख रुपए का, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 लाख का ही है दोनों साल में, तो यहां पे भी लिख देंगे 5 लाख रुपए, यहां पे भी आ जाएगा कितने का, 5 लाख रुपए का, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में और तो नहीं है ना, कुछ छूटा तो नहीं, हमने सभी कुछ कर लिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो गए, करंट एसेट बचे हुए। करंट एसेट को डाल देते हैं, एक सेकेंड, करंट एसेट्स, तो दूसरा आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स हमारे पास कितने के दे रखे हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं 15 लाख के और 10,50,000 रुपए के, 15 लाख और 10,50,000 रुपए, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद कर देते हैं टोटल, इसका भी कर देते हैं, ऊपर वाले का भी कर देते हैं, ठीक। कितना हो रहा है ये, टोटल करें इसका कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 30 और 5 35, 50 लाख हो रहा होगा, 50 लाख, और ये हो रहा है 36 और 5 41 और 10 51, 51,50,000, 51,50,000 रुपीस, ठीक है। इसका भी टोटल कर लेते हैं, वही आना चाहिए 25 और 5 30 और 20 50 लाख, और यहां पे हो जाएगा 25 6 31 41 51 51,50,000, 51,50,000। ये आपके पास बैलेंस शीट आपने बनाई, ठीक है। हालांकि हमें वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगा बैलेंस शीट बनाने में, वैसे डायरेक्टली आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो पर हमने बैलेंस शीट एक बार बना दी,
तो फिर चाहे कंपैरेटिव पीएनएल की तरह हमें दो कॉलम फिर इसमें ऐड करने हैं। एक होगा हमारे पास किस चीज का, एब्सोल्यूट चेंज का, और एक होगा हमारे पास किसका, परसेंटेज चेंज का। दैट्स इट, परसेंटेज चेंज। फिर ये हमारे लिए वही हो जाएगा ए बी सी डी, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। 25 लाख माइनस 25 लाख, खैर ये तो जीरो आ रहा है, ये भी जीरो है, ठीक। यहां पे कितना है, 6 लाख माइनस 5 लाख, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। यहां पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 15, जीरो हो जाएगा दोनों जगह। 5 लाख 50 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50,000। और इसको अगर आगे बढ़ाए तो यहां पे हो जाएगा 51 लाख 50 माइनस 50, 1,50,000 यहां पे आ गया। 36 लाख माइनस 30 लाख, 6 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद हो जाएगा 5 लाख माइनस 5 लाख, दोनों जगह जीरो। 10 लाख 50 माइनस 15 लाख रुपीज इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस में आ रहा है, 4,50,000। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिर्फ इसका परसेंटेज चेंज को डाल देना, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक। परसेंटेज चेंज को डालें, C अपॉन ए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। यहां पे हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। बाकी तो कुछ है नहीं कहीं पे। उसके बाद यहां पे आ जाए, कितना आ जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 20%। और यहां आ जाएगा 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 30%, माइनस में है। और इसको आगे बढ़ाया, ये कितना आ रहा है, 1,50,000, और कितना परसेंट है, ये रह गया हमारे पास 50,000 अपॉन 5 लाख, दैट इज 10%, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस चीज का, ये था हमारे पास पूरा कंपैरेटिव और कॉमन, कंपैरेटिव का पीएनएल और कंपैरेटिव की बैलेंस शीट। इसके बाद वाली वीडियो में, एक वीडियो में हम लोग कॉमन साइज का पीएनएल और कॉमन साइज की बैलेंस शीट को देख लेंगे। बट ध्यान रखिए वहां पे भी यही है, पीएनएल मतलब पीएनएल एक जैसा ही बनता है, पीएनएल अलग नहीं होता है। पीएनएल चाहे कंपैरेटिव का हो चाहे कॉमन साइज का हो, सेम होगा। फर्क आएगा सिर्फ आगे की दो कॉलम्स में, चाहे पीएनएल हो चाहे बैलेंस शीट हो। ओके, तो ये थी आज की वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।